दोस्तों इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी कंपनीज है, कौन से डायरेक्ट निश मार्केट है। दोस्तों क्या ये महंगा है, ये सस्ता है? आइए दोस्तों इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के बारे में हम बात करें। दोस्तों कितनी अपॉर्चुनिटीज है वो देखना जरूरी है, और कितने रिस्क है भी देखना जरूरी है। तो दोनों चीजों पे दोस्तों आज हम इस सेशन में दोस्तों बात करें। We take everyone in a glimpse into the future of India's technology landscape। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। राइट, सबसे पहले आइए दोस्तों हम लोग देखें कि क्या इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं है, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, यू कैन वॉच मोबाइल सब्सक्रिप्शन वर्ल्ड वाइड, जो दोस्तों 836 करोड़ है, उसमें से 178 करोड़ चाइना, और उसको फॉलो करता है दोस्तों भारत 114 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ, जो एक बहुत बड़ी सिद्धि है दोस्तों। फिर फॉलो करता है यूएस 33 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ। सो दैट्स ग्रेट दोस्तों। बड़ा मार्केट दोस्तों कहां मिलेगा। लेकिन जो मोबाइल सब्सक्राइबर है, क्या ये लोग इंटरनेट यूज करते हैं दोस्तों? इसका जवाब हमें मिल सकता है सेकंड से, इंटरनेट ट्रैफिक कितना है दोस्तों। जी हाँ, सऊदी अरेबिया लीड करता है 35 जीबी मंथली डेटा के साथ, पर उसे फॉलो कर रशिया 18.4, और दोस्तों भारत 16.4 जीबी के साथ दोस्तों दुनिया को लीड करता है। राइट, इंटरनेट ट्रैफिक के साथ दोस्तों 5G डिप्लॉयमेंट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर 5G स्मार्टफोन एज ऑफ अर्ली 2024, जस्ट फॉलोइंग चाइना। तो 5G का स्मार्टफोन्स का मार्केट तो है ही। डिजिटल आइडेंटिटी जो एक समस्या थी एक समय पे दोस्तों भारत में, आज हम देख सकते हैं 100 करोड़ लोगों से ज्यादा के अपने बायोमेट्रिक आईडी भारत में इशू हो चुके हैं। तो पूरे भारत हम कह सकते हैं कवर हो चुका है दोस्तों बायो। साथ ही में दोस्तों डिजिटल पेमेंट्स आप देखो तो गली गली डिजिटल पेमेंट्स आज भारत में हो रहे हैं। इंडिया रिकॉर्ड किया दोस्तों 1.7 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन पिछले साल हुए, जो कोई भी कंट्री के लिए दोस्तों लीडिंग हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। Apart from these friends, if we see ITC services export दोस्तों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा कंट्री हुआ दोस्तों। इस एक्सपोर्ट में आप देख सकते हो इंडिया एक्सपोर्ट स्टूड एट डॉलर यूएसडी 162 बिलियन दोस्तों, ये करीबन 13 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, जस्ट बिहाइंड आयरलैंड। दोस्तों ये बताता है कि टैलेंट जो है इंडिया में बिल्कुल कम के साथ, जो दोस्तों एआई वाला है इन एआई प्रोजेक्ट्स, इंडिया लीड विद 23% कंट्रीब्यूशन टू गिटहब फॉर एआई प्रोजेक्ट्स ग्लोबली, इवन अहेड ऑफ यूएस विद 6%। फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न इंडिया रैंक थर्ड इन होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स एज ऑफ अप्रैल 2024, जस्ट फॉलोइंग यूएस एंड चाइना। दोस्तों ये सारे इंडिकेटर बताते हैं कि इंडिया में दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो ये इकोनॉमी अगर ग्रो होती है, इसका मैं एज ए इन्वेस्टर कैसे फायदा उठाऊं, इसके लिए थोड़ा और हम डिजिटल को दोस्तों समझें। दोस्तों इसे बेहतर समझने के लिए सबसे पहले लेट अस वॉच की इनसाइट फ्रॉम दिस रिपोर्ट। दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी का रैपिड ग्रोथ कितना होना है। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ट्वाइस, दोस्तों डबल से इंडिया की जो जीडीपी बढ़ेगी उससे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि यस, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ओवरऑल नेशनल इनकम में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है। ये उम्मीद है 29-30 तक नेशनल इनकम में दोस्तों इनका कंट्रीब्यूशन 20% के आसपास हो जाएगा। ये उम्मीद है। इट इज प्रोजेक्टेड टू सरपास ट्रेडिशनल सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ जीवीए like agriculture and manufacturing. So these all things shows yes, we need to focus some portion of our investment in this सेगमेंट करना चाहिए कि नहीं। अभी इनका एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना है, एज यू कैन सी करंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और वर्कफोर्स में आप देख सकते हो दोस्तों 31.64 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन इनका अभी एग्जिस्टिंग जीडीपी में है, जो करीबन 8% का कंट्रीब्यूशन हुआ। राइट, सो दिस इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एक न्यू एज इंडस्ट्री है, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, बट स्टिल इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग 32 करोड़, दे आर कंट्रीब्यूटिंग सफिशिएंट। साथ में एम्प्लॉय जनरेशन में यू कैन सी दोस्तों करीबन 1.5 करोड़ वर्कर्स दोस्तों एम्प्लॉय कर रहे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास, जो टोटल वर्कफोर्स के दोस्तों 2.6% हुआ। अब इससे एक सीधा ट्रिगर होना चाहिए दिमाग में कि ये वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन इनका 2.6 है, पर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इनका कंट्रीब्यूशन 12% है। यानी ये वो सेगमेंट है जो कम एम्प्लॉयमेंट द्वारा, कम लोगों के द्वारा ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। दोस्तों कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जहां पे बहुत वर्कफोर्स चाहिए,
पर प्रोडक्टिविटी कम होती है, ऐसे कई सेक्टर है इंडिया। तो इससे ये भी होता है कि दोस्तों वो सेगमेंट में जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी इनकम बड़ी कम होती है। जहां पे अगर कम एम्प्लॉय मिलकर बड़ा टर्नओवर दे तो दोस्तों ऑब्वियस है इनके जो स्केल्स होंगे वो बड़े अच्छे होंगे, राइट। सो दिस इज गुड सेगमेंट फॉर फ्यूचर। यस दोस्तों, इस सेगमेंट के जो वर्कफोर्स प्रोडक्टिव 5x हुई बाकी लोगों से, सो दैट्स ग्रेट, राइट। इसके साथ की ग्रोथ ड्राइवर्स भविष्य के लिए क्या हो सकते हैं दोस्तों? पहला है एंड क्लाउड सर्विसेज, जिसका रैपिड एडॉप्शन अक्रॉस द इंडस्ट्री हो रहा है, जो ग्रोथ अभी डेवलप्ड इकोनॉमी में दे रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमी में भी देगा। तो आज भले ग्रोथ थोड़ा लो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कम करने वाली है। दोस्तों आने वाले समय में अपने टर्नओवर में से और ज्यादा एआई और क्लाउड सर्विस में निवेश करेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरमीडिएट रिस्क जो है दोस्तों, 30% ग्रोथ की इनके एक्सपेक्टेड है दोस्तों। 30% ग्रोथ बहुत शानदार हुआ, जो करीबन 3x हुआ ओवरऑल इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है GCC दोस्तों, भारत दुनिया के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में 55% होस्ट करता है R&D, IT, BPO सर्विसेज में, राइट। सो ग्रोथ ड्राइवर इंडिया के ग्रोथ के दोस्तों काफी है। अगर इन्हीं डेटा को मैं वाइज देखूं कि सेक्टोरियल डिजिटल ट्रेंड कैसे है, तो डिजिटल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अक्रॉस द इंडस्ट्री, BFSI हो, रिटेल हो, एडटेक, हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कौन सी वो जगह नहीं जहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करना चाहते। सबसे पहले अगर हम एफ देखें तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस का जो ये सेगमेंट है दोस्तों, अभी रिसेंटली SBI के रिजल्ट आए। मैं बता रहा था टिंकू की भाई 0.5% ट्रांजेक्शन खाली बैंक के अंदर हुए, बाकी सब ट्रांजेक्शन डिजिटली ऑनलाइन हुए। सो दैट्स ग्रेट दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट बैंकिंग पे आ रहा है तो प्राइवेट बैंकिंग तो कहाँ होगी, राइट। तो BFSI में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब सेगमेंट आए। 95% ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर नाउ डिजिटल। पर अभी भी जो कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, ये अभी भी ऑफलाइन है, ये भी दोस्तों हम ऑनलाइन आती देखेंगे। सेकंड सेगमेंट अगर हम रिटेल और ई कॉमर्स का देखें दोस्तों, शिफ्ट आप देख रहे हो टुवर्ड्स ओमनी मॉडल। आपने देखा होगा टाइटन जो बिल्कुल ऑफलाइन सेगमेंट है दोस्तों, राइट, अपने स्टोर ओपन करते जा रहे हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी वो बढ़िया कर रहे हैं। डीमार्ट भी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ओमनी चैनल प्रेजेंस दोस्तों सारी कंपनियां कर रही है। यूज ऑफ AI चैटबॉट्स एंड इन्वेंटरी टूल्स इन दिस रिटेल एंड ई कॉमर्स आर मल्टीप्लाइंग देयर बिजनेसेस। दोस्तों अगर मैं इसी टेक्नोलॉजी को एजुकेशन टेक्नोलॉजी में देखूं कि एडटेक क्या कर रही है, you can see schools and universities moving to hybrid learning model। उनके पास भी दोस्तों अब ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है, राइट। आप हम भी एक समय पे सिर्फ ऑफलाइन थे, फिर सिर्फ ऑनलाइन हो गए, अभी वापस हाइब्रिड हो गया है, हम ऑफलाइन भी आप सब में जा रहे हैं और ऑनलाइन भी मॉडल है। तो क्यों दोस्तों, टेक्नोलॉजी बगैर कुछ भी नहीं है, राइट। हॉस्पिटलिटी एंड लॉजिस्टिक्स में क्या है, AI towers and digital tools are transforming operations, but smaller players अभी भी दोस्तों लैग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम उनको भी यहाँ पे आगे बढ़ता दिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर क्या कहता है दोस्तों, ग्रेजुअल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, बट पेनेट्रेशन अभी भी कम है कंपेयर टू दूसरी सर्विसेज। हम देखेंगे आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर भी काफी हद तक इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। तो इन चीजों के हिसाब से मैं क्या ग्रोथ उम्मीद करूं आने वाले समय में, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट में इससे कोई बढ़ सकता है, देखते हैं। इसे मैं इक्विटी मार्केट के साथ अगर रिलेट करूं तो कैसे करूं, राइट। यहाँ पे मैं कुछ कंपनियों का नाम भी लूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिकमेंड कर रहे हैं, मैं नाम लूंगा नहीं, आपको सेगमेंट पता नहीं चलेगा। सो जस्ट फॉर टेकिंग नेम ऑफ फ्यू कंपनी, right, I want to show which company come in which segment, right. So what impact on Indian equity markets over the long term to this is in digital mode। दोस्तों फेवरेबल सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इसके मुताबिक क्या हो सकते हैं, IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विस। दोस्तों IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज को कैसे फेवर मिलता है, क्योंकि इसमें मेन रोल तो उन्हीं का है। कौन सी कंपनी आती है जिसको आप समझो कि यस IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज की है, TCS, यू कैन से इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, ये सब हुई कि नहीं दोस्तों, राइडिंग द वेव ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इन सबको फायदा होना है। GCC एक्सपांशन बूस्टिंग इंडिया IT सर्विस ग्लोबली, राइट। डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक में क्या हो सकता है दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग होता है तो उसको मैं कैसे समझ, डिजिटल बैंकिंग में स्टॉक्स कौन से हम देख सकते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक जो हमेशा लीड करते हैं डिजिटली, बजाज फिनसर्व देख रहे हो कितना बढ़िया वो लोग भी ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहे हैं थ्रू omni चैनल। SBI मैंने अभी आप लोगों को नाम लिया, गवर्नमेंट है
but still they are doing good in, yes, digital banking, right? Massive fintech adoption with UPI, digital loans and payments in all of these segments. तीसरा सेगमेंट जो अभी हमने बात किया था, ई कॉमर्स एंड कंज्यूमर इंटरनेट। दोस्तों ये सेगमेंट को मैं बाजार के नजरिए से कैसे देखूं? अब जोमेटो जैसा स्टॉक्स आपने अभी देखा, राइट? जस्ट रिसेंटली उन्होंने उनका जो ग्रुप है इटरनल नाम में चेंज किया जोमेटो से। कितनी जर्नी दोस्तों 17 साल की। जस्ट एक ऐसी कंपनी जिन्होंने कैटलॉग अपलोड की अलग अलग रेस्टोरेंट के वेबसाइट्स पे, और आज वही जोमेटो दोस्तों भारत की नंबर कंपनी हो चुकी है। किसमें? आपके फूड डिलीवरी में। और बाकी भी जो उन्होंने सेगमेंट किए सब बढ़िया किए दोस्तों। ब्लिंकिट हुआ, राइट, हाइप हुआ। सो जोमेटो ई कॉमर्स एंड कंज्यूमर इंटरनेट में हम देख सकते हैं। नायका, राइट। अब देखते हो पीबी फिनटेक जो इंश्योरेंस में ऑन करती है। फ्लिपकार्ट जो लिस्टेड नहीं है, राइट, जिनका जिसमें वॉलमार्ट का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। डिजिटल शिफ्ट इन रिटेल इज ड्राइविंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, ये ध्यान रखें, राइट। तीसरा सेगमेंट जो भी हमने देखा था, टेलीकॉम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या चेंजेस से, ट्रांसफॉर्मेशन से टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई फर्क पड़ सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि इंटरनेट तो किसका यूज करेंगे, राइट? स्टॉक्स लाइक रिलायंस जियो, जो भले इंडिविजुअली लिस्टेड नहीं है, राइट नाउ दे आर इन मेन पेरेंट रिलायंस इंडस्ट्री, और भारतीय एयरटेल, a company which was profit making during all bad phase we saw in telecom, wonderful company। 5G रोल आउट दोस्तों कितना जबरदस्त इन्होंने किया, फास्ट किया। हाई डेटा कंजप्शन और डिजिटल सर्विसेज का एक्सपांशन इस सेगमेंट को आगे ले जा सकता है। फिर एआई एंड क्लाउड टेक प्लेयर को ध्यान में रखें। तो बहुत बार लोग पूछते हैं एआई और क्लाउड टेक प्लेयर में हम कौन से कंपनी देखें इंडिया में? दोस्तों यहाँ पे लार्ज कैप ही आपकी एआई और टेक में स्टॉक्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, राइट, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विस एंड टाटा एलेक्सी टाइप ऑफ मिड कैप कंपनीज आल्सो डूइंग वेल। SaaS, AI and cloud computing companies set to grow exponentially, right? इसमें कोई कंपनियां ध्यान है दोस्तों? कौन सी कंपनी हम देख सकते हैं? अगेन ये एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी तो यहाँ पे आएगी। मैप माई इंडिया हुई, वो भी इन सब में आएगी कि नहीं, राइट? सो यस, देयर आर वेरियस सेगमेंट वेयर वी कैन सी द ग्रोथ। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या? एडटेक में कंपनीज लाइक अपग्रेड, वेदांतु। देखो बायजू का भी ग्रोथ तो था और ग्रोथ किया उन्होंने, पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुए, बट दे गुड ग्रो कि उनके लिए है तो टेलविंड, राइट? सो बेनिफिट्स फ्रॉम हाइब्रिड लर्निंग एंड डिजिटल कोर्सेज would give good benefit to all these companies, right friends? सब सेगमेंट और कंपनीज जो हमने देखी, साथ में दोस्तों पोटेंशियल मार्केट का रिस्क भी ध्यान रख। ये नहीं होना चाहिए कि मैं सीधे सीधा इन कंपनीज में बिल्कुल ओवर एक्सपोजर करूं। दोस्तों पोटेंशियल मार्केट रिस्क क्या होता है? सबसे पहली चीज है दोस्तों रेगुलेटरी चैलेंजेस। दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन लॉस एंड फिनटेक रेगुलेशन कुड अफेक्ट ग्रोथ। तो रेगुलेटरी चेंजेस को ध्यान में रख के डाइवर्सिफाई करें, ताकि ऐसा ना हो जाए कोई एक रेगुलेटरी चेंज आया और आपकी कंपनी को उसमें बड़ा नुकसान हो गया। सेकंड दोस्तों वैल्यूएशन रिस्क, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा प्रीवियस पेज में। दोस्तों आपको मदद करने के लिए, समझने के लिए कि भाई मेरे को निफ्टी इंडिया डिजिटल में निवेश करना है, तो निफ्टी ने एक बढ़िया थीम ऑलरेडी बनाई हुई है, राइट? ये जो थीम है दोस्तों, ये सीधे सीधी आपको क्या बता कि भाई निफ्टी इंडिया डिजिटल में निवेश करना चाहते हो, दीज आर द कंपनीज एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड। दोस्तों इन्होंने रिटर्न कैसे दिए? आप इनके रिटर्न देख सकते हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छे है। रिसेंटली दोस्तों नेगेटिव रिटर्न है वो तो ओवरऑल बाजार में, पर लॉन्ग टर्म इन्होंने आपको रिटर्न बढ़िया ही दिए हुए हैं और बढ़िया देंगे दोस्तों। ये वेटेज दिया हुआ है कि मैं डिजिटल इंडिया मानूं तो कौन से सेक्टर होंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डिजिटल की थीम में 50% वेटेज दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन आएगा? आपकी टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फी जैसी आएगी। कंज्यूमर की कंपनीज को भी 23% वेटेज दिया हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन 15% और फाइनेंशियल सर्विस फिनटेक को 11.22% वेटेज। तो इन सेक्टर के हिसाब से आप कंपनीज देख सकते हो। जैसे ये इंडिया डिजिटल में भारतीय एयरटेल को सबसे बड़ा वेटेज है 8% का। टीसीएस 8, L7, इन्फो एज जो आपकी ऑनलाइन रिक्रूटिंग पोर्टल है दोस्तों, राइट, पीबी फिनटेक, जोमेटो, दिस ऑल आर कंपनीज। इसको आप अपने से एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखना, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, राइट? लेकिन प्रॉपर वेटेज इन्होंने दिया हुआ है, राइट? अब हम क्या करते हैं, मेरे को एक कंपनी पसंद आ गई, पूरा उधर ही डाल दिया। ये बड़ा रिस्क होता है क्योंकि रेगुलेटरी चेंजेस आपकी गेम को बिगाड़ सकते हैं, राइट? साथ में वैल्यूएशन रिस्क जो समझा रहा था वो भी है। पी तो देखो, अभी निफ्टी है आपका 22 के पी पे, और इंडिया डिजिटल 200 नहीं 1500 के प्राइस अर्निंग पे है ट्रेल। तो ये बड़ा हाई हुआ, तो मैं इंडिया डिजिटल में निवेश करूंगा, मुझे वेटेज जितना देना है उसमें की मात्रा रखनी पड़ेगी।
प्राइस टू बुक वैल्यू भी बड़ा हाई है 22 का। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बराबर इतना ही रहता है दोस्तों नॉर्मली, राइट। तो दो रिस्क हुए। तीसरा एक रिस्क दोस्तों यहाँ पे होता है ग्लोबल कंपटीशन का। दोस्तों टेक जायंट्स लाइक गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट डिसरप्ट आईटी फर्म्स, ये कुछ नया ला सकते हैं जो डिसरप्शन ला सकता है। तो तीनों चीजों को ध्यान रख के डिजिटल पसंद आया, ये 100% पैसा डाल दिया, राइट। आप 10% 15% अपने पोर्टफोलियो का डिजिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो, 15% भी बना दोस्तों, राइट। तो ये आपको ग्रोथ दे सकता है दोस्तों यहाँ पे, बढ़िया। तो इसके लिए भी मेरी कोई स्ट्रेटेजी बनती है, मैं क्या स्ट्रेटेजी करूं। एक चीज ध्यान रखो, बड़ा बिल्डिंग बनाओगे आप, बड़ा पोर्टफोलियो बनाओगे, पर एक कॉइन को निकालने पे पूरा बिल्डिंग नहीं गिर जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों वेट जरूरी है, जरूरी है क्या, डाइवर्सिफाई प्रॉपर करो, राइट। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और साथ में जरूरी है कैश रखना। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यस डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों, पर मुझे ग्रोथ चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए, दोनों चाहिए। तो इस सेगमेंट पुराने हैं, डिजिटल नया है पूरा, पर ये नया आप बोलते हो मतलब 2-3 दशक का। तो इसमें भी जो पुराना सेगमेंट जैसे लार्ज कैप स्टॉक हुए आईटी के, क्या आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। So investment in TCS, Infi, Wipro, HCL Technology type of large cap company could give stability. दोस्तों डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक ग्रोथ के लिए काम आ सकते हैं, एचडीएफसी, एसईसीआई, एसबीआई, राइट, बजाज फिनसर्व। टेलीकॉम, 5G एंड डिजिटल इंडिया ग्रोथ, रिलायंस जियो, एयरटेल टाइप ऑफ कंपनीज। कंज्यूमर इंटरनेट स्टॉक्स फॉर ई कॉमर्स का जो बूम है उसके लिए मैं क्या डाइवर्सिफाई करूं, जोमाटो, नाइका, दिस कुड बी अ गुड चॉइस। एआई, क्लाउड एंड सेस्ट स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी के स्टॉक जैसे टाटा एलेक्सी, यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप हो सकते हैं दोस्तों मेरे पास, क्योंकि ये नया सेगमेंट है पूरे डिजिटल में भी, राइट। सो एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, एफएल, मैपमाइंड, दिस ऑल, और रूट मोबाइल, दिस ऑल कम्स इन मिड एंड स्मॉल कैप आईटी फर्म्स, राइट। सो डाइवर्सिफाइड डिफरेंट कंपनीज। एंड इस सेगमेंट के अलावा दूसरा भी वेटेज रखना है, क्योंकि इंडिया में खाली ये नहीं बढ़ने वाला है, राइट। इंडिया में आप अलग अलग इंडस्ट्री को बढ़ता देखोगे, डिजिटल पार्ट ऑफ होल थिंग। सो व्हाट शुड बी माय कंक्लूजन, friends, India's digital economy will be a key growth driver, outpacing traditional sectors, but it doesn't mean traditional sectors are not going to grow. Traditional sectors कई है, स्टेबिलिटी बढ़िया मिल सकती है, ध्यान में रखे उनको भी। Equity markets will see strong opportunities in IT, digital banking, fintech, AI, and digital infra. So investors could focus on well-established digital players while selectively exploring fintech and startups. But still, do not forget other segment. मैंने 15% वेटेज बताया है, 15 का 20 करो, 25 करो, इट्स ऑल राइट, राइट। लेकिन बाकी के जो सेगमेंट है वो भी बड़ा रोल प्ले करेंगे, राइट। तो कहीं भी कोई जो आज हमने डिस्कस किया, कोई क्वेरी हो, यू कैन डाउन इन द चैट बॉक्स, राइट। ये ध्यान रखें दोस्तों, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर। ये जो पूरा डेटा हमने बनाया है, ये प्रॉपर में आपको एक सेगमेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया। वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर्स, यू शुड टेक योर डिसीजंस ऑन योर ओन, राइट। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, एंड यू कैन raise your comments here, right? So thank you so much and Jai Hind to everybody दोस्तों, धन्यवाद।